चलिए आज नया लेसन प्रारंभ करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अभी तक जो पढ़ा था अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज अपन मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में दो क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, निर्भर करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो लोरेंज नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब आवेश स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र की गणना की, जब आवेश गतिशील हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में ये वैज्ञानिक थे डेनमार्क के ओरस्टेड, इन्होंने 3 प्रयोग दिए थे। उसके आधार पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो जैसे 3 सर्किट बनाए, 3 प्रयोग हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये परिपथ लगा हुआ, ये चुंबकीय सुई रखी हुई है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में अपने आप ही प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे चालक तार PQ है, बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक जोड़े। अब मैंने यहाँ पर कुंजी में डॉट नहीं लगाया, कुंजी प्रारंभ नहीं की, कुंजी बंद पड़ी, परिपथ बंद पड़ा है, धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ये चुंबकीय सुई के 2 सिरे होते हैं, चुंबक के 2 सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता, 2 ध्रुव होते ही होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय सुई स्थिर है क्योंकि धारा प्रवाह नहीं किया। दूसरे परिपथ में कुंजी लगा दी, डॉट लगा दिया, धारा प्रवाह शुरू हो गया, तीर का निशान, धारा प्रवाह। अचानक आप देखोगे चुंबकीय सुई का N सिरा चालक तार PQ के पास में चला जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अर्थात अपन तो यहाँ पर धारा प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, N सिरा पास में चला गया। N का मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अपन ने बैटरी की दिशा बदल दी, प्लस माइनस, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, प्लस और ये माइनस। बैटरी बदल दी प्लस से, तो इधर धारा का प्रवाह का दिशा उल्टी हो गई। तो ये N सिरा की जगह N सिरा पास में चला गया, N दूर चला गया। तो कहने का मतलब अगर अपन चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ये चालक तार में धारा प्रवाहित की 3 प्रमाण है। धारा प्रवाहित नहीं की तो चुंबक में प्रभाव नहीं पड़ा, धारा प्रवाहित की तो प्रभाव पड़ा, उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित की तो वो भी प्रभाव पड़ा। पहले N सिरा पास में गया, उल्टा में S चला गया। तो चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे गतिशील Q आवेश ले लिया अपन ने, अब वो V वेग से गतिशील, क्योंकि आवेश गतिशील होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आवेश Q है, V वेग से गतिशील है, तो उसमें बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा क्योंकि सदिश राशि है। और लंबवत बल लगेगा 90, समांतर बल लगेगा तो क्रिएट नहीं होगा। लंबवत बल लगेगा तो थीटा 90 बराबर साइन 90 बराबर 1, ए बराबर QEB, QE को बटा में डाल कर B बराबर ए बटा QE। चुंबकीय क्षेत्र जो है ना सदिश राशि है। कई बार पूछा जाता है 1 नंबर का भी, चुंबकीय क्षेत्र अदिश है या सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो परफेक्ट ऐसा ही पद्धति में होता है। कौन सी पद्धति में होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है, इंटरनेशनल सिस्टम में टेस्ला कहलाता है। वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ये टेस्ला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। बायो-सावर्ट नियम, वैज्ञानिक थे ये, या बियो-सावर्ट नियम भी कहा जाता है। तो बायो-सावर्ट नियम कई बार एग्जाम में आता है, आधा नंबर 1 नंबर हर बार आता ही है प्रश्न के साथ। तो इसमें अपन ने इस नियम के लिए एक धारावाही चालक लिया, अपन ने चालक जिसमें धारा प्रवाहित होती है, धारावाही चालक लिया। इसका मध्य बिंदु O है, इसके अल्पांश, ये अल्पांश का मतलब एक छोटा सा बिंदु लिया AB, इसके मध्य की लंबाई कितनी होगी? DA। यहाँ से R दूरी पर P बिंदु लिया अपन ने, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें? I। तो यहाँ पर लिखा भी है धारावाही चालक में I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश की लंबाई, अल्पांश मतलब एक छोटे से भाग, एक छोटे से भाग की लंबाई AB बराबर DL है। और R दूरी पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। परिमाण मतलब आंशिक मान हो गया एक तरह से। तो अल्पांश के लिए ज्ञात किया तो चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं, अल्पांश को dB से दर्शाएंगे।
तो ये जो अल्पांश होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। कितनी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मैथमेटिकल ऐसे भी लिख सकते हैं, dB समानुपाती क्या लिखेंगे, I। अल्पांश के यदि समानुपाती होगा तो dB समानुपाती लिखेंगे यहाँ पर dl। ये जो मध्य कोण बन रहा है उसकी जा के समानुपात, जा मतलब साइन थीटा, तो dB समानुपाती साइन थीटा। और ये जो दूरी होगी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे dB, इसके 1/r² यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, dB समानुपाती 1/r²। तो ये धारावाही चालक है, I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, अल्पांश की लंबाई AB बराबर dl। ये जो परिमाण dB होगा ये धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, यहीं से याद करना, dB समानुपाती I, धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, मध्य बनने वाली कोण की जा के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सभी को मिला लो, dB कॉमन है, यहाँ क्या आएगा, I dl साइन थीटा, ये बटाव में जाएगा, ये तीनों के बटाव में r² गया, समानुपाती हटेगा तो नियतांक k नहीं लेना है, μ0/4 पाई लेना है, I dl साइन थीटा बटावा r²। μ0 जो होगा निर्वात की चुंबकशीलता कहलाएगी, इसका मान जो होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁴ हेनरी प्रति मीटर के रूप में माना जाता है। तो ये नियम याद करना है कि dB समानुपाती μ0/4 पाई I dl साइन थीटा r²। इनमें अपन ग्राफ भी बनाएंगे तो ये समानुपाती रूप से बनेगा, dB समानुपाती I है ना, dB समानुपाती dl, r² के रूप में होगा तो इस प्रकार से जाएगा, dB और r के रूप में। तो चाहे तो इसके अंदर ग्राफ भी बना सकते हैं, इसको सदिश निरूपण भी लिख सकते हैं, जो 11 में पढ़ा अपन ने कि r के बराबर क्या होगा। तो बायो-सावर्ट नियम में क्या होगा, परिमाण जो होगा वो धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक फॉर्मूला याद रखना लास्ट में, dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटा r²।